पाकिस्तान ने जब भारत के बीएसएफ जवान को बिना खरोच दिए, बिना भारत से कोई शर्त रखे, साफ सुथरा करके चाय पानी पिलाकर, मुस्कुराहट लेकर, बिना तामझाम की वापस कर दिया, तो हिंदुस्तान में कई मासूम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया पाकिस्तान जो है वो बदल गया है। हिंदुस्तानी एक्चुअली बड़े मासूम होते हैं, उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, वो भूल जाते हैं, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। हम याद दिलाएंगे उनको पाकिस्तान का असली चेहरा, क्योंकि जो इस मासूमियत के मुगालते में पड़े हैं, क्या वो कैप्टन सौरभ कालिया को भूल गए? 22 साल का करगिल का पहला शहीद, जिसे पाकिस्तान ने न सिर्फ बंदी बनाया था बल्कि उसकी आंखें फोड़ दी थी, कान काट लिए थे, नाक नोच ली थी, लोहे की गर्म सलाखें घुसा दी थी, उसके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया था। आलम यह था कि जब परिवार के सामने शरीर पहुंचा तो उसके भाई ने भौं देख के पहचाना था कि यह मेरा भाई सौरभ कालिया है। यह वो लड़का था जिसे पाकिस्तान ने युद्ध में बंदी बनाया था। कैसे? क्योंकि वो हिंदुस्तान की सरजमी पर हमारी पहाड़ियों में आकर छिपकर बैठ गया था और सौरभ पेट्रोलिंग करने गए थे। और उसके बाद 4 महीने नौकरी हुई थी सौरभ की, पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी। जब वो तिरंगे में लिपटा लौटा, परिवार ने तो मुंह भी नहीं देखा, भाई ने भौं देख के पहचाना था। वो जो बदलते पाकिस्तान का गाना गा रहे हैं, क्या वो भूल गए कि पाकिस्तान ने कैसे वक्त वक्त पर मानवता की हदों को पार कर दिया है? वो जो पाकिस्तान के शांति संदेश पर आज मोहित हो रहे हैं, भूल गए सारी कहानी, सब भूल गए। 2000 कुपवाड़ा जवान का सिर काटा, भूल गए। 2013 मेंढर सेक्टर में हेमराज सुधाकर के सिर को धड़ से अलग कर दिया, वो भूल गए। 17 में कृष्णा घाटी में भारतीय सैनिकों के शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया था, वो सब भूल गए। पाकिस्तान ने इतनी बार मानवता के गले पर छुरी लगाई, सब भूल गए। और डर के मारे एक जवान लौटाया तो तुम झूम रहे हो। अरे ये पागलपन नहीं, मूर्खता है महाराज। जो सोच रहे हो वो राष्ट्रद्रोह है। पाकिस्तान तुम्हारा जवान इसलिए नहीं लौटाया कि वो बदल गया है, पाकिस्तान इसलिए जवान लौटाया क्योंकि बरसते गोलों ने उसकी रीढ़ को तोड़ दिया है। वरना जिसने जहर उगला हो, शरीर नोचा हो, सिर काटे हो, उस सांप की मुस्कान पर आप भरोसा करोगे? और अगर कर रहे हो तो अपने ही कवि रामधारी सिंह दिनकर को याद कर लेना महाराज, जिन्होंने कहा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्वहित विनीत सरल हो। क्यों नहीं कर लिए पहले ऐसा? माफ वो करता है जिसकी माफ करने की औकात होती है, जिसको पता हो कि सामने वाले को पटक देंगे, उसके बाद माफ कर दे, उसे माफी कहते हैं। और जहां इस बात का डर हो कि वहां जाएंगे बदला लेने और 4 तमाचा खुद खाकर आ जाएंगे, वहां समझौता कहते हैं, ना मारने को, उसे माफ करना नहीं कहते। ये से नो टू वॉर वाली बातें बेईमानी है। शांति चाहिए, लेकिन शांति अगर केवल एक आदमी को चाहिए तो वो कमजोरी मानी जाती है। और आज भारत कमजोर नहीं है। आज भारत कह रहा है कि एक गाल पे तमाचा मारोगे तो तुम्हारे मुंह पे ईंटा उठा मारेंगे।